नमस्कार दोस्तों, आपके लिए स्ट्रीट फूड, स्टोरीज, एक्सपेडिशंस और ट्रैवल में हंट करते करते आज हम रुके जनकपुरी में एक भैया को देख के जो साइकिल पे चार धाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है वजह, आपको भैया से मिलाते हैं। आइए मेरे साथ। भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भैया मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जी साइकिल लेके आप चार धाम पे निकल गए? यस यस यस, बिल्कुल। क्योंकि उसका एक कारण है, साइकिल लेकर के चलने का मतलब कि माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है जी। वो बराबर, उसका हाथ भी एक्टिव, आंख भी एक्टिव और उसकी नेत्र भी बिल्कुल, हर तरह से उसकी जो आर्गन से इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, वो सब एक्टिव रहता है। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस करता है और वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस समाज को देता है और संघर्ष की परिभाषा बताता है। इसलिए मैं साइकिल से जर्नी इसलिए स्टार्ट किया कि साथ ही साथ प्रदूषण भी बचे और लोग इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं जिससे मानव जीवन बिल्कुल खतरा में आ गया है। और साइकिल से चलने का मुख्य कारण यह है कि मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी रोड पे पड़ता है, मैं प्रिंसिपल और मैडम से रिक्वेस्ट करके मैं बच्चों के बीच में जाकर के एक पॉजिटिव बातें, भगवान की बातें, अध्यात्म की बातें, संघर्ष की बातें करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है, उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और साइकिल से चलने का ही वजह है कि आज आपसे मेरी मुलाकात हुई। भैया क्या बात है, हमारे तो दर्शन हो गए, पर मुझे लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहला अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तेजस्वी दास है जी। क्योंकि तेजस्वी उपाध्याय लिखता था, बस रास्ते में चलते चलते लगता है कि मैं सेवक ही हूँ, सबका उपकार करना, कल्याण करना, इसलिए तेजस्वी दास मैं अपना नाम इस समय लिख रहा हूँ जी। तो भैया ये बताइए, आप साइकिल के अलावा मोटरसाइकिल, गाड़ी से भी ये यात्रा कर सकते थे, आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते थे। ठीक है, आपने प्रदूषण के लिए सोचा कि साइकिल से चलना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत मेहनत भी आपकी लग रही है, आप डिस्टेंस भी कम कवर कर पा रहे हैं, तो साइकिल ही क्यों? एक्चुअली साइकिल चलाने में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, जिसको भोलेनाथ, हनुमान जी, बजरंग बली आप बोलिए, जिसको त्रिकाल नेत्र, त्रिकालदर्शी भोलेनाथ बोला जाता है। वो हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, आपन तेज सम्हारो आप तीनों लोक हांकते कापे। जो मनुष्य अपनी शक्ति को, ब्रह्मचर्य को, अपनी ताकत को बचाने में सफल हो जाता है, वो जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाता है जिससे वो आदर्श के रूप में, और उससे युवा लोग सुधर जाते हैं। तो मैं अपनी शक्ति को बचाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, अपने ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। गाड़ी चलाने में ब्रह्मचर्य नहीं बच सकता है, लिख करके रख लो, जहां तक मेरा अनुभव है। तो मेन उद्देश्य है शक्ति को बचाना। जब शरीर को थोड़ा सा एक्टिवेट रखूंगा, एनर्जेटिक रखूंगा, थोड़ा संघर्ष करूंगा, हाथ पैर को घुमाऊंगा, ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव रखूंगा, तो काम आगे बढ़ेगा। भैया आपकी साइकिल के साथ आपकी एनर्जी दिख भी रही है जी। और मुझे ये बताइए, ये तो आपने किया अपने लिए, सोशल कॉज भी आप बता रहे थे बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्या क्या सोशल इश्यूज है जो आप टेकअप कर रहे हैं अपनी साइकिल यात्रा पे? साइकिल यात्रा पे मुझे यदि कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम मिल गया, भगवत गीता की समरी मुझे बोलना है, कुछ भगवत कथा के विषय में बोलना है, कुछ भक्तमाल कथा के विषय में, साथ ही साथ बच्चों को एक पॉजिटिव माइंडसेट का कोई सेमिनार प्रोग्राम, कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है, तो उसमें मैं बच्चों को एक मोटिवेशन देता हूँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट देता हूँ और उनकी जर्नी को क्लियर करता हूँ, क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, ताकि वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो डाइवर्ट ना हो, निगेटिव ना हो, डाउट में ना हो, हेजिटेशन ना ले और कभी लाइफ में मतलब अपने आप को सुसाइड ना करें। मेरा मेन मोटो यह है कि युवाओं को जिंदा रखना है और एनर्जेटिक लाइफ देना है और उनकी स्ट्रेंथ भरी ब्रेन को दे देना है, जिससे वो लाइफ को बढ़िया से जी पाए। तो इसके दौरान सोशल काज बहुत सारे हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति मिल गया सपोर्ट करने वाला, तो भोजन की सेवा रास्ते में करा देना। अगर कोई अच्छा सहायता करने वाला कोई महापुरुष मिल गया जो वृक्ष को लगवाना चाहता है हजारों, तो मैं उसकी मदद के साथ कुछ युवाओं को जोड़ करके रास्ते में, गांव में मैं वृक्षों का लगवाता हूँ। नारियों को जागृत करता हूँ, जो नारियां हैं गांव समाज में जिनको दबाया जा रहा है, उनको एक एजुकेशन देता हूँ और उनको मैं लॉन्ग टाइम तक उनको एक ग्रुप में ऐड करके मैं उनको रात में जब फ्री होता हूँ तो उनको 1 घंटे जूम पे मैं ट्रेंड करता हूँ। तो मेरा मेन मोटो है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, एजुकेशन बढ़ना चाहिए, स्किल बढ़ना चाहिए और लोगों को कॉन्फिडेंस से जिंदगी जीने का अधिकार देना चाहिए। तो इस साइकिल के दौरान जितना वेलनेस सेक्टर है, जितना पॉजिटिविटी है, जितना एनर्जेटिक बातें हैं, उन सब चीजों को माइंड में कैरी करके मैं चल रहा हूँ। भाई 7 महीने सर आपको हो चुके हैं साइकिल यात्रा पे और आपकी एनर्जी भाई देख लीजिए, बहुत कम खा के बहुत ज्यादा ज्ञान देते हुए भैया 7 महीने से साइकिल पे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी 4 धाम यात्रा पूरी करेंगे। तो सर आज आप किस तरफ निकल रहे हैं? अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, एक प्रोग्राम है मेरा, तो वहाँ पे हेल्थ का एक प्रोग्राम है, वहाँ पे हम लोगों को कुछ सजेस्ट करना है और साथ ही साथ मुझे भी कुछ लर्निंग लेनी है वहाँ पे। तो मैं गुड़गांव 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी स्पीड के साथ, क्योंकि एक टाइमिंग है 1 बजे वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और मैं साइकिल से ही निकल गया हूँ राजौरी गार्डन से गुड़गांव के लिए। तो मैं यहाँ पे भी पहुँचा हूँ
जी। भैया ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि बिल्कुल। हमें आपके दर्शन हो गए। हाँ, हाँ। आपके बारे में मैंने YouTube और Facebook रील्स पे देखा था, सुना था, जी। बट आज आपके साक्षात दर्शन हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री भोलेनाथ, कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर। थैंक यू।